ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जय, श्री विष्णु स्वामी चरण कोटि कोटि प्रणाम। तो चलते दीपक साहब की ओर। तो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, है ना, बुढ़िया माई को यानी ठकुराइन को एक माध्यम बनाकर हमें समझा रहे हैं कि तीर्थ यात्रा करने से फायदा क्या हो। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी की मन पवित्र हो जाता है यात्रा से, और तीर्थों में जाकर अनासक्ति बढ़ जाती है। जो हम इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहते हैं, घर के क्रियाकलापों में आसक्त रहते हैं, उनकी चीजों में आसक्त रहते हैं, तो उनसे अनासक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और पापी भी बन जाते हैं भक्त महात्माओं के दर्शन से। जो महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं होती हैं, जो भक्ति भाव में लगी रहती हैं, उनके दर्शनों से क्या होते हैं, पापी भी भक्त बन जाते हैं। शक्ति नाम लेने की घर घर भ्रमण करे से आती है, लिपटी हुई आत्मा वरना माया में रह जाती है। शक्ति नाम लेने की घर घर भ्रमण करने से आती है। मैंने महाराज जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। घर घर गए, देखो कहाँ कहाँ यात्रा करके आए, दूसरी बार निकले महाराज जी, तो क्या अनुभव नहीं है कि कितना महत्व बढ़ जाता है, अनासक्ति हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, भक्ति भाव हृदय में उदय हो जाता है, तो परमात्मा का नाम लेने की शक्ति आती है। घर घर भ्रमण करके जब जाकर देखते हैं कि हर कोई दुखी है, हर कोई इन्हीं विषयों में लिपटा हुआ है, हर कोई आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई भी सुखी नहीं है, तो घर घर जाकर, घर घर भीख मांगकर, घर घर की ठोकरें खाकर पता चलता है दुनिया में तुम्हारी क्या औकात है, जहाँ के तुम सहनसा बने फिरते हो। अब इस घर में हो और फिर दूसरा जन्म मिले तो कहाँ जाकर मिले पता नहीं चलता। देखा सुन, अगर आत्मिक दृष्टि है तो जहां भी आत्मा जाएगी तन को ले, वहीं से कुछ ना कुछ उसको अंदर का जरूर मिलेगा। नहीं, बहुत अनुभव होता है। घर घर कह रहे महाराज जी, केवल यही नहीं कह रहे कि भाई घूमने से, घर में अगर दृष्टि है तो कहीं भी जाए, किसी रिश्तेदारी में भी जाए, किसी में भी जाए, तो हर एक चीज की वैल्यू का पता लगता है, एक नई चीज जरूर मिलती है, क्योंकि कहीं भी जाए, बाहर जाए, तो नए नए अनुभव होते हैं। महाराज जी बता रहे हैं क्योंकि उनको अनुभव हुए, लेकिन उसके लिए चक्षु तो चाहिए, दृष्टि तो चाहिए। तो नोटिस करना, कहीं भी गए हैं तो अंदर का हम क्या लेकर आए, एक अंदर में वैराग्य होता है। प्रैक्टिकल याद आ रहा है, एक बार मैं और भोली सखी जी दूध पूछने के लिए चले गए, तो ऐसी जगह चले गए डेयरी पर, वहां इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, सच पूछे तो मुंह लपेट कर जाना पड़ा। इस कदर भैंसे बांधी हुई थी और उनका रंग बिल्कुल सफेद, और बीमार भी हैं, और गर्मी में इतनी कि एक रुई पंखे चल रहे हैं, वहां दम घुटने को हो रहा। वहीं वो भूसा डाल रखा था, भूस में से तो और गर्मी निकलती है, और वही गंदगी। तो अब अंदर से आत्मा ने एकदम जवाब दिया, अरे ऐसी ऐसी योनि में बितानी पड़ेगी। अगर नहीं परमात्मा की राह पर चले तो ऐसे पूरा जीवन इस रस्से से बंद कर, इस खूंटे से बंद करना, यही बिताना पड़ेगा इसी गंदगी में, जिसमें हम एक मिनट भी नहीं खड़े हो रह पा रहे हैं। वहां तुम्हें रहना पड़ेगा, और इतनी कम जगह, इतनी तंग जगह, और ना हवा की व्यवस्था, न कहीं विंडो वगैरह, ऐसे जैसे कि नरक में डाल रखो। उससे ही पूछे तो उसको देखकर नरक लगे कि ये है नरक, ये देखो। और जब तक दूध दे रही है, नहीं देगी तो क्या होगा, फिर डंडा भी बजेगा, और फिर डंडा ना बजेगा, वो भी शरीर में कुछ डिफेक्ट हो गया, तो फिर कसाई खड़े तैयार मीट खाने के लिए, फिर तुम्हें बेच देंगे, पैसे बनेंगे। वो तो उसको तो पैसा चाहिए, दूध दे रही तो तेरी केयर कर रहा, और नहीं दूध देगी तो कसाई को बेच देंगे, वे तेरी बोटी बोटी चाव के खा जाएंगे, मांस खा जाएंगे तेरा। तो ये दुर्गति है। तो दिखता है कि किस नरक में, जिसमें हम ये देख रहे हैं, सही पूछे तो उस दिन से ये लग रहा है, ना ना बाबा भैंस का दूध निकलेगा, इतनी गंदगी में जा रहा, पता नहीं कहाँ से आता है। तो ये देखे, जहां भी कहीं जाते हैं तो हर एक चीज में एक नया अनुभव होता है, लेकिन दृष्टि चाहिए थी। तो जहां भी जाओगे, तभी तो कह रहे, फिर जब रूह कांपेगी ना देखकर, अरे ये तो नरक दिखाई दे रही है, यही दिखाई देंगे सारे, तो उसको देख कर फिर नाम लेने की तरफ को भागेगी। अरे तू परमात्मा का नाम ले, भजन कर, निकल इस 84 लाख योनि के बंधन से। अब तो तू आजाद घूमने लगे, उसे तो इतना भी अधिकार नहीं कि वो बाहर खुले हवा में सांस ले सके।
और जबकि खुद उसका मालिक और मालकिन ये कह रहे कि बाहर को चलो, यहाँ तो बहुत घुटन हो रही। कहा तो जरूर, लेकिन क्या करे। जब तुम्हारा दम घुट रहा है तो तुमने इस तरह से इतनी बांध रखी है, कम बांधो ना, इनकी व्यवस्था करो खुले में। और तुमने इतनी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा चढ़ा कर 10-11 भैंसे बांध रखी है, तो इनको इनका नहीं दम घुट रहा। क्या करे जी, मजबूरी है, जगह नहीं। अरे जगह नहीं तो तुम रखते क्यों उनको, सजा दे रहे हो, पंखे लगो। अजी खराब हो रहे हैं बजट, इतना दूध तो तुम बेच रहे हो, इनको जीते जी तुम दुखित कर रहे हो। लेकिन क्या करे, ज्यादा भी नहीं कह सकते किसी को। तो देखे कहीं भी जाकर के, रास्ते में भी तुम्हें कहीं ना कहीं नजर पड़ेगा, तो तुम्हें सारे नरक यही नजर आए। तो इनसे अगर बचना है तो परमात्मा की शरण में आना ही पड़ेगा। नहीं तो कहीं तुम्हें बकरा बनाकर पाला जाएगा, कहीं तुम्हें मुर्गा बनाकर पाला जाएगा। कटान के लिए तैयार रहना, गर्दन तो छुरी चलनी ही चलनी है। कितने पंख फड़फड़ा लियो, कितनी चीख लियो, चिल्ला लियो, कोई छुड़ाने वाला नहीं। क्यों नहीं छुड़ाने वाला? क्योंकि उसका आधिपत्य है, तुम बोल भी नहीं पाओगे। अगर मैं ही कहूं कि भाई इसको छोड़ दो तुम, तो कहेगा ला देते 1 लाख रुपए में, तो 1 लाख की भैंस ले जाए तो खुले में रखना उसको। क्या जवाब दोगे? नहीं रोक पाते। तो ये देखिए सुंदर साहब जी, कितना बंधन है यहाँ, कितनी नरक है यहाँ पर। तो कहीं भी जाए, ये नहीं कहा महाराज जी ने एक जगह बंद कर रहो, घूमो तीर्थों के लिए। महाराज जी खुद कह रहे हैं, तीर्थों में भी जाओ, उससे मन पवित्र होता है, महात्माओं के दर्शन करने से निर्मल होता है। क्योंकि महाराज जी खुद घूमे हैं ना घर छोड़कर, तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। किसी की सुनी सुनाई नहीं कह रहे, कि देखा देखा ही नहीं कह रहे हैं। एक्सपीरियंस बोले, अनुभव बोल रहे हैं कि घूमने से क्या होता है। तो घर घर जाने से, भ्रमण करने से क्या आती है? नाम लेने की शक्ति बढ़ती है, लगाव बढ़ता है नाम के प्रति, भक्ति की तरफ को रुझान होता है देखकर। तो कहीं भी जाए देखे उस चीज को। हमें लग रहा है वे सुख में है, लेकिन वे बहुत दुख में, बोल भी नहीं पाते। दूध भी नहीं दोगे ना तो सुबह शाम डेली इंजेक्शन लगते हैं, सुंदर साथ जी देखे मैंने। और आराम से भी नहीं, ऐसे मारते हैं गर्दन को। इससे बड़ी और दुर्गति क्या हो? ये तो छोटा सा देखा है, यहाँ तो फिर भी खाने दाने को मिल रहा है। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे कि भाई भाई जाओ, देखो, लोगों से बातें करो, पता करो, और फिर देखो कि ये संसार क्या है। उससे अनुभव होता है, जब अनुभव होता है तो तुम्हारे अंदर वो आत्मबल बढ़ेगा, परमात्मा की तरफ की तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। तो महाराज जी कह रहे कि एक जगह बांध कर नहीं रहो, घूमो संसार में, जाओ, लेकिन वहां से कुछ अनमोल मोती लेकर, सत्यता छाट कर लेकर आओ, विवेक पूर्ण रहो, अज्ञानता में मत हो। तो यहाँ सुंदर साथ जी देखिए, नहीं तो क्या कह रहे हैं, लिपटी हुई आत्मा वरना माया में रह जाती है। अगर तुम चार दीवारी में ही रहोगे तो माया में ही लिपटे रह जाओगे। तुम सोचोगे कि मैं तो बस सब कुछ हूं, मैं तो सुख में हूँ। जब बाहर नहीं निकलोगे तो धीरे 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 धीरे, हमने खाया पिया, एसी में लेटे, आराम से मस्ती में मूवी देखी, मोबाइल चलाया, लोगों से बात की, समय बीत गया, सोचेंगे अरे हम तो सुख में है, सारी दुनिया सुख में है। लेकिन जब ये तन छूटने लगेगा, फिर इस तन को छोड़कर, इस घर को छोड़कर जाओगे, तो फिर जीव कहाँ जाएगा? उसका भी तो अनुभव लेकर आओ, उसको भी तो देखो। और जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो तुम्हारी जो कह रहे कि वो माया में लिपटी हुई है ना, जो आत्मा, वो माया में लिपटी हुई रह जाएगी। बाहर जाकर उसका आवरण उतरता है, बाहर लोगों की बात सुनकर अपनी अज्ञानता का पता चलता है। हम घर में बड़े सहनसा रहते हैं, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो तब पता चलता है कहाँ हम सही है और कहाँ हम गलत है। नहीं तो हम वही स्थिति हो जाती है, इससे कुएं का मेंढक होता है। क्यों अपना सर्किल बना लिया कि बस इस कुएं में मैं रह रहा हूँ तो पूरा संसार जो है मैं इसका बादशाह, मैं पूर्णात्मा हूँ। बाहर जाकर अपना पता चलता है हमारे अंदर कितने त्रुटियां, कितना हमारे व्यवहार में कमी है, कितनी हमारे अंदर सहनशीलता है। ये देखे सुंदर सर, अभी गए आश्रम में, कई कितने दिन के लिए गए, लेकिन वहां जाकर जब देखा तो अरे भागो घर की तरफ को। क्यों भागो? यहाँ तो बड़ा जोर पड़ रहा है। कैसे जोर पड़ रहा है? ध्यान में, चर्चा में, सरवण में करना पड़ता है, आराम चाहिए शरीर में। क्यों भागे? जब खाने के लिए मिल रहा है, पीने के लिए मिल रहा है, तो फिर क्यों भागता है? ये देखिए, तो कहीं ना कहीं अभी जीव के अंदर हमारे आसक्ति है, परिवार के प्रति, घर के प्रति, सुख सुविधाओं के प्रति। जो समर्पण होना चाहिए वो समर्पण नहीं पता चलता है। कहने के लिए हम घर में बैठे कहते हैं मैंने धनी पर समर्पण कर लिया, लेकिन समर्पण करके करके तो दिखाओ, शरीर को कसनी कस के तो दिखाओ। नहीं नहीं है सुन। तो महाराज जी हमें हमारा अपना आईना दिखाओ।
घर घूमना आसान है कि बाहर, घर छोड़कर बाहर रहना आसान है कि हर कोई अनुभव कर सकता है। हर कोई जाता है तीर्थ में, हर कोई जाता है आश्रम में। लेकिन एक दो दिन रहकर तो ये होता है कि भाग लो घर की तरफ को। क्यों? कहीं ना कहीं लीकेज है। लेकिन उस मंजिल को पार करने के लिए जितना भी तूफान आएगा ना, उसको सहन करना पड़ेगा। जैसे हम वहां से आए, विसरसा वैसा आए, रास्ते में कितनी परेशानियां बनी। बारिश भी आई, जगह जगह बीच बीच में बारिश पड़ी, हम 2 जगह भीगे भी हैं, है ना। और भी परेशानियां हुई, रास्ता भी थोड़ा सा दूसरा पकड़ लिया। लेकिन फिर भी अंदर में क्या आ रहा कि पहुंचना घर पर है। कैसे अपना बैग बांधे बिल्कुल फिट बैठे, चाहे कितनी हो जाए, चाहे रात भी हो जाए, चाहे बारिश भी आ रही है, चाहे रास्ता भी दूसरा पकड़ लिया, लेकिन मंजिल छोड़नी नहीं, घर तक जाए। अंदर से आत्मा कह रही अरे इतना बल अगर तू लगाए, अपना सारा सामान पैक करके बिल्कुल तैयार बैठी रहे। रास्ते में माया रूपी बारिश भी आएगी, रास्ता भी भटकेंगे, लेकिन अगर अंदर एक दृढ़ निश्चय है कि मुझे पहुंचना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहुंचे ना, पहुंचेंगे। उससे भी शिक्षा मिली। बारिश आई क्यों नहीं रुके हम? क्योंकि लक्ष्य एक था कि घर पर जाना है। सामान भी कहा देख अरे कुछ रहा तो नहीं, सुरक्षित है। तो ऐसे हमें अपने गुण अंग इंद्रियों को, अपने सामान को जो लेकर जाना है, अपने देने का प्रेम, अपना विरह, वो लेकर हमें बिल्कुल तैयार होकर बैठे रहना है। रास्ते में तूफान भी आएगा, बारिश भी आएगी, रास्ते भी भटकेंगे, सब कुछ होगा, है ना। भीड़ भी लगेगी, ट्रैफिक भी होगा, सब तरह से होगा, लोग दूसरा भी रास्ता बताएंगे। लेकिन इन सबको चीरते हुए हमें जाना है। लेकिन जहाँ थोड़ी सी बाधा आती है, हम आध्यात्मिक मार्ग से रुक जाते हैं। तो उसमें भी तो आत्मा ने गवाही दी कि देख, जैसे यहाँ पर दृढ़ निर्णय कि जाना है जाना है, तो ये परिस्थिति भी शांत हो जाएगी। तो हर चीज में अनुभव है। खोज बड़ी संसारे साधो भाई, खोज बड़ी संसार, और खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग। सब चीज इसमें छिपी हुई है, एक एक प्रैक्टिकल में छिपी हुई है। सारी चीज तो अनुभव नहीं कह सकते सुंदर साहब जी, कैमरे के सामने बहुत अनुभव होता है। ऐसे नहीं कहीं जाए तो बाहर वाला तो ये कह देगा कि माया में है, माया में रहते रहते भी माया से अलग कैसे उसको देखते हैं, वो तो धनी जाने या रूप। इस चीज को महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं। वरना क्या कह रहे हैं, लिपटी रहती है आत्मा, माया में रह जाती है, माया में लिपटी रह जाएगी, बस घर के चक्कर में लिपटी रह जाएगी। क्योंकि जितना नजदीक रहेंगे इतनी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो लेप पर लेप, आवरण पावरण, आवरण पावरण चढ़ते जा रहे हैं। तो क्यों चढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हम चढ़ा रहे हैं। बाहर जाकर वो आवरण थोड़ा सा उतरना शुरू। और नहीं तो ध्यान देना सुंदर साथ जी, अगर एक दिन के लिए भी तीर्थ पर गए ना, और वहां भी हमें अपने बच्चों की याद आ रही है, अपने बेटे की याद आ रही है, अपनी बेटी की याद आ रही है, अपने बेटे की पोते की याद आ रही है ना, तो समझे हम तीर्थ में रहते हुए भी तीर्थ में नहीं। बाहर से तन से नहीं, अंदर से देखना कि अंदर से हम कहाँ रह रहे हैं। तो अब यहाँ महाराज जी कह रही हैं, अब तुम रोड़ा क्यों बनती हो इसके रास्ते में माता, गृहस्थी तक ही था तो इनका और आपका कुछ नाता। एक एक से सुंदर साहब जी, इन शब्दों से किसी की तुलना नहीं कर सकते। ये कहना कि एक हीरा भी रखे या करोड़ों हीरे भी रखे ना, तो भी एक शब्द जो महाराज जी के मुखार बिंद से उतरा है ना, जो उनका अनुभव है, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अनमोल मोती कह रहे हैं, तुम क्यों रोड़ा बनती हो इनके बीच में माता, इनके रास्ते में क्यों रोड़ा बन रहे हो? गृहस्थी तक ही तो इनका और आपका कुछ नाता है। हमें समझा रहे महाराज। अगर हम किसी के मोह में फंसते हैं, या किसी के आध्यात्मिक मार्ग में बाधक बनते हैं, रोड़ा अटकाते हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं कि केवल इस जन्म तक है तुम्हारा इनका नाता, बाकी कुछ नहीं नाता। देखो कि हम पहले जानते थे कि अगर मैं ही लूं, मेरा पति है, मेरे बच्चे, अगर मैं इनके लिए किसी कारण से अपने आध्यात्मिक मार्ग से रुक जाऊं, तो मेरा इनका संबंध कितना है? इस जन्म जन्म का। पीछे नहीं पता मुझे ये कौन थे, मैं कौन थी। आगे नहीं पता जब शरीर छूटेगा ये कौन होंगे, मैं कौन हूं। और ये जो देह का संबंध है केवल इसी जन्म तक है। तो फिर हम क्यों रोना अटकाए अपने स्वार्थ के लिए? कि जैसे बुढ़िया माई ने कहा, उन्होंने कहा कि शादी की थी तो छोड़ के क्यों जा रहा, बाबा बनना था तो मुझे क्यों लाया था, साधुओं के साथ ही रह लेता। तो यहीं तक का तो संबंध है, और यही इसी इसी संबंध में हमें परमात्मा को पाना है।
तो ये कह रहे महाराज जी कि इसी जन्म तक का संबंध है, तो ना तो हम किसी के बीच में रोड़ा अटकाए और ना हम रोड़ा बने, और ना किसी को बनने दे, ये भी ध्यान रखिए। अगर हम किसी का रोड़ा नहीं बनते तो किसी को अपने मार्ग में रोड़ा बनने भी ना दे। क्यों? क्योंकि पति कहता तू मेरी पत्नी है, तू मेरे पर तेरा अधिकार है। पत्नी कहेगी तूने मेरे से विवाह किया तो मेरा तेरे पर अधिकार है। अधिकार है, लेकिन आत्मा पे अधिकार नहीं। देह का संबंध है, जीव का संबंध भी नहीं है। महाराज जी खुद कह रहे हैं किरंतन ग्रंथ में कि देह से संबंध जोड़े थे, पर जीव का नहीं पता कौन कहां से आया है। आत्मा का तो, जीव का तो पता ही नहीं कौन कहां से आया है। देह का संबंध यहाँ जुड़ गया, कुछ प्रारब्ध होता है, कुछ संबंध होते हैं जिससे संबंध जुड़ जाता है, लेकिन फिर टूट जाएगा, फिर बिछुड़ जाएगा। और अगर फिर दूसरा तन मिल गया तो पता नहीं क्या संबंध बन जाए। जो आज पति बना हुआ है वो अगले जन्म में बाप बन जाए, बेटा बन जाए। ये तो नाटक है, नाटकशाला है। जैसे कोई अलग अलग हीरो विलन रोल कर लेते हैं अलग अलग, तो उसी उसी रोल को पकड़ कर बैठ जाए तो कितनी मूर्खता है। तो यहाँ किसी का भी अधिकार नहीं है सुंदर साथी। जैसे यहाँ कहते हैं कि कोई किसी को बंधन में नहीं रखता, गैर कानूनी होता है किसी को बंधन में रखना। इसी तरह से ये भी एक तरह का बंधन होता है कि भाई तू मेरे परमिशन के बिना भक्ति मत कर, तू मेरे परमिशन के बिना ये मत कर, वहां मंदिर में मत जा, ये दान पुण्य मत कर। ये भी एक बंधन है। हर एक को फ्रीडम। इसलिए हम ना तो रोड़ा बने और ना रोड़ा अपने मार्ग में बनने दे। ठीक है, देह से संबंध है, देह का अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, लेकिन मेरे आत्मा पर या मेरे जीव पर आपका अधिकार नहीं है। उसको भी अपना काम करने का, अपना समय करने का अपना अधिकार है, अपना समय उसके पास। तो उसमें ना रोड़ा किसी को बनने दे, वहां पर अपना बल दिखावा। जो को ही औतम दाम की, सो अपने समय पर अपना सांस दिखावे, भूले नहीं हमसे। जब भी अवसर पड़ेगा तो वो अपना समय भूलेगी नहीं, वो अपना सांस जरूर दिखाएगी कि मेरा अधिकार है, तो इस अधिकार को मैं लेकर। तो यह महाराज जी कह रही हैं, "अ, अब ठीक चलाई गृहस्थी, अब परलोक संवरने दो, इनकी आगे की खातिर भी माता जी कुछ करने दो। हे माता, अब तक तो तुम्हारी इन्होंने गृहस्थी चलाई, तुम्हें कमा कमा कर खिलाया, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की, लेकिन ये लोग तो इसने सही तरह से संभाल लिया, लेकिन अब इसको परलोक भी तो संभालने दे ना। इसको तो जाना है छोड़कर, सबको जाना है। इस देह को, इस घर को, इस परिवार को छोड़कर जाना है। तो अपना आगे का ठिकाना भी तो ढूंढ ले कम से कम। जब पूरा जीवन लगा दिया, वृद्धावस्था आ गई है, अब तो इसको अपना परलोक संवारने दो। इनके आगे की खातिर भी माता जी कुछ करो। तो हमें भी सुंदर सा जी कह रहे हैं कि आगे के लिए हमने क्या कमाई की है, ये हम भी सोचें। जो हमारी मंजिल यहाँ पर आकर रुक जाती है। देखा है 99% लोग ये कहते हैं भैया बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, सब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं आज, और सबके अपनी शादियां कर दी, उनके बच्चे हो गए, बस अपनी जिम्मेदारियों से हम फारिग हो गए। ये करना था कर दिया, फारिग हो गए, फ्री हो गए। नहीं, अज्ञानता में। केवल मानव चोला इसी के लिए नहीं बिना कि बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, कामयाब कर दिया, पोते हो गए, घर बना कर दे दिया। अपने लिए क्या ढूंढा? ये तो लोक संवारा तुमने यहाँ का, पर लोक के लिए क्या किया है? लेकर कहाँ जाओगे? तुमने यहाँ घर बनाकर बच्चों को दे दिया, तुम्हारा घर कौन सा है? जब तुम यहाँ से निकलोगे तो कहाँ जाना है, ये भी तो विचार करे। क्या लेकर जाएंगे? कहते खाली हाथ नहीं, खाली हाथ नहीं जाता। कह तो देते हैं यहाँ से कि मुट्ठी बांध कर आया, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ कोई नहीं जाता, अपने कर्म लेकर जाता है, कुछ कमाई करके यहाँ से लेकर जाते हैं। खाली तो केवल ये कह दे कि यहाँ की प्रॉपर्टी छोड़कर जाता है, जो लेकर नहीं जा सकता। जब तन नहीं जाएगा तो फिर वो क्या लेगा? लेकिन जो इसके अंदर से जीव निकलता है, वो अपने कर्म, वो अपनी भक्ति, अपने नाम की कमाई वो लेकर जाता है। अगर खाली जाए तो फिर स्वर्ग नरक क्यों मिले? विचार करें। लेकिन जो कहावत है कि खाली आ जाता है, तो खाली हाथ यहाँ की प्रॉपर्टी से, यहाँ के धन दौलत से है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से मंथन करे तो खाली हाथ नहीं जाता, वो अपने कर्म लेकर जाता है। अच्छे कर्म या बुरे कर्म, या अपने परमात्मा की भक्ति निष्काम कर्म करके वो लेकर जाता है, नाम की कमाई लेकर। क्या उसने किया है परमार्थ के लिए, उसको लेकर।
तो यही सुंदर साथ जी महाराज जी कह रही हैं कि हमने यहाँ का लोक तो संभाल लिया, अपनी गृहस्थी तो संभाल ली, लेकिन आगे की मंजिल के बारे में भी सोचे कि आगे के लिए हमें कहाँ जाना है, आखिर कौन से घर जाकर घुसूंगा मैं। जब मेरे शरीर को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और मैं इस शरीर रूपी घर से निकल जाऊंगा, तो फिर क्या मैं फिर किसी योनि में जाकर प्रवेश कर जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा मैं? तो यदि मैंने जीते जी अपना वो ठिकाना नहीं ढूंढा, तो मैं कितनी अज्ञानता में हूं। यहाँ भी इतनी अज्ञानता नहीं होती, जब कोई निकलता है घर से पहले विचार कर लेता है कि मुझे कहाँ जाना है, किसी रिश्तेदारी में, किसी गांव में, या घूमने के लिए निकलने से पहले प्लानिंग कर लेता है और वहां की तैयारी भी कर लेता है, मुझे क्या क्या लेकर जाना है। तो विचार करें, निकलना हमें सबको है, एकदम सबको पता है कि हमें सबको निकलना है, लेकिन निकल कर जाना कहाँ है ये विचार नहीं करते। यहाँ जाने से पहले तैयारी कर लेते, लेकिन वहां जाना है तो वहां के लिए क्या तैयारी है, वहां के लिए क्या पैकिंग कर रखी है, कितने बैगों में कितने सामान भर रखा है जिसको अपने को समेट कर लेकर जाना, उसके बारे में विचार नहीं करते। तो महाराज जी कह रहे भैया, गृहस्थी तो संभाल ली, लोग तो संभाल लिया, लेकिन परलोक भी संभाल लिया, है ना। हाँ, बनते नहीं महात्मा ऐसे, इतना हल्का काम नहीं, घबराओ मत घूम घाम कर, आन फिरेंगे तुम्हें यही। महाराज जी समझा रहे कि तुम चिंता मत करो मत, महात्मा बनना इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ये तुम्हारा बूढ़ा जो है ना, निकल रहा है ना, तो निकल तो रहा, लेकिन चिंता मत कर, महात्मा बनना सरल नहीं है, कुछ दिन में घूम फिर कर ना वापस आ जाएगा घर में, तुम्हारे पास में आ जाए। अब बुढ़िया माई को शांति मिलेगी, हाँ बन गया काम। अरे बुढ़े को जाने दे, थोड़े दिन में भटक उटक के आ जाएगा। जब महात्मा जी कह रहे कि ये सरल नहीं है, तो भूखा प्यासा रहेगा, घर घर भटकेगा, फिर तेरे पास में आएगा। तो यहाँ क्यों मान जाती है बुढ़िया माई? क्योंकि उसके मन की बात अब हो गई, महाराज जी ने समझा दिया ना, उसकी वैल्यू भी समझा दी कि बे तीर्थों में क्या फायदा है। अब ये भी समझा रही हैं कि महात्मा बनना इतना सरल नहीं है, महान आत्मा बनना और गृहस्थी छोड़कर बाहर निकलना। मानिक भाई जी जो कह रहे है ना कि अरे यहाँ रहे 8 दिन तो पागल हो जाएंगे, भागो घर की तरफ को। तो अब ये देखे, ये तो 8 दिन के लिए था प्लानिंग, लेकिन महाराज जी कह रही हैं कि अगर तुम घर छोड़कर कहो कि हम तो भाई चले, जागनी पर चले, है ना, निकलो भाई घर छोड़कर, इतना सरल नहीं है। दिखा दिया महाराज जी ने, ट्रायल ट्रायल दे दिया और छोड़ भी दी थी तुम्हारे पे जिम्मेदारी, चलो भाई बताओ, रुकना है चलना है। तो जब हम अगर 8-10 दिन आश्रम में रहकर सेवा नहीं कर सकते, वहां एडजस्ट नहीं करते अपनी बॉडी को, अपने मन को, माइंड को, तो अब ये देखे सुंदर साहब जी, क्या पूरा जीवन ऐसे बिताना सरल है? जहाँ घर के पंखों में, एसी में रह रहे हो और बाहर लेटना पड़ जाए, घर जैसी मनपसंद चीज है वो खा लिए, वहां एक लिमिट में खाना पड़े, लिमिट में सोना पड़े, एक मर्यादा में रहना पड़े, तो ऐसे ही थोड़ी बाहर निकला जाता है। तो महाराज जी एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, कितने लोगों की सुनना पड़ता है, कितनों की भीख मांगकर उल्टे सीधे आरोप भी लगते हैं। एक तो बाहर से है ही माया, एक अंदर में भी बैठी माया है, मन है परेशान करता है। हर चीज से प्रैक्टिकल ले सुन लो, क्यों धनी ने भेजे हैं, क्या दिखाने के लिए भेजे हैं, उसके पीछे भी रीजन होता है। पहले नहीं पता होता, लेकिन बाद में पता होता। हम सोचे कि गृहस्थी छोड़कर हम बाहर विरक्ति में रह लेंगे, तो महाराज जी कह रहे सरल नहीं है, पहले तो तुम अपनी बॉडी को ही एडजस्ट कर लो, बॉडी बहुत है। फिर तुम अपने मन को समझा लो, जो मन गृहस्थी में फंसा हुआ है, जो 1 मिनट भी नहीं रह सकता घर के हाल पूछे बिना। फिर तुम अपनी चित्तवृत्ति को रोक लो, अपने माइंड को स्ट्रांग बना लो कि वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर सके अपने अंदर। फिर चित्त में जो संस्कार पड़े हुए हैं उनको हटा सके। महात्मा बनना सरल नहीं है। तो गहरी बात कह रहे हैं महाराज, सारा अनुभव एक्सपीरियंस रख रहे हैं इस चीज में। तो कह रहे हैं कि महात्मा बनना इतना सरल नहीं है, इतना हल्का काम नहीं है। माता तुम घबराओ मत, अब निकल रहे हैं ना ये, लेकिन कुछ दिन में भटक भुटक कर तुम्हारे पास में आएंगे, चिंता। अब माई को जाकर संतुष्टि हो कि जाने दे इसको, घूम फिर कर आ जाएगा वापस।
इसके मन की निकल जाएगी। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, इनकी अपनी इच्छा पूर्ण करने को ही कह दो, अपने वचन श्रवण करते ही बुढ़िया माता शांत हुई। तुम है ना अपने मन की इच्छा पूरी करने दो कि मुझे महात्माओं के साथ रहना है, बाहर जाना है, चिंता मत कर माई, महात्मा बनना सरल नहीं है, गृहस्थी छोड़कर बाहर रहना सरल नहीं है। तुम थोड़ी सी दिन इनकी इच्छा पूरी हो जाने दो, जब इनका मन भर जाएगा तो वापस तुम्हारे पास में आ जाएगी। क्योंकि गृहस्थी का सुख हर एक के बस की नहीं होता छोड़। ये तो बिरले हैं सुंदर साहब जी, महाराज जी धन्य है, हमारे देवचंद जी धन्य है, जो 11 साल की 13 साल की उम्र में घर छोड़ गए, 13 साल की उम्र। ये तो मेराज ठाकुर थे कि इतने उच्च कुल में होते हुए भी, कितने आरोप लगे, कितने ऊंचे कुल के होते हुए भी तुम कहाँ कहाँ से गए, भीख टुकड़े तक मांगने पड़े। सरल नहीं होता। हम तो से पूछे बिहारी जी बने बैठे हैं घर में कि महाराज जी बन गए और गृहस्थी ना छूटे और मैं धाम का धन्य। तो अब जब महाराज जी ने कहा कि महाराज जी ने अपनी इच्छा पूरी करने दो, कुछ दिन में वापस लौट कर आ जाएंगे, तो माई इसको सुनकर शांत हो गई, क्योंकि वो जो चाह रही थी ना दिल से, वो इच्छा पूरी हो गई कि घर में रहे, तो कोई बात नहीं, घूम कर आ जाएगा, फिर मेरे पास में लौट कर आएगा। तो माई शांत हुई और शांत होकर क्या कहा, 5 रुपए देकर उनको खर्चे की आज्ञा दे दी, माँ बेटे दोनों प्रणाम करके अपने से विदा हुए। हम भी बैठे रेल में तीनों ही अपनी अपनी राह लगे, मेरठ आकर रेल से नीचे रखा पैर, दे हमारा आग था चलेंगे करने शहर। अब बुढ़िया माई इतनी खुश हो गई, इतनी खुश है कि चिंता मत कर, मेरा बूढ़ा तो वापस लौट कर आ जाएगा मेरे पास में। तो 5 रुपए भी दे लो, आप 5 रुपए ले जाओ और जहां मर्जी वहां खर्च करो, 5 रुपए कम नहीं होते सुंदर साथी उसमें। कह रहे 5 रुपए दे, खर्चे की आज्ञा दे दी, ये नहीं कि तुम्हें बचा कर लाना, खुश होकर, दिल खुश हो गया, जाओ तुम 5 रुपए ले जाओ और दिल खोलकर खर्च करना, पता है ना कि मन रमेगा ही नहीं, वापस आ जाएगा तेरे पास में। तो खुश होकर 5 रुपए दिए, खर्चे की भी अनुमति दे दी कि आप दिल खोलकर खर्च करना, और इस तरह से देकर विदाई माँ बेटे दोनों कह रहे महाराज जी के वापस गए। और हम अब तीनों, फिर 3 हो गए, 3 सदी रामानंद की जगह किसने दे दिया, इन ठाकुर साहब जी ने। तो हम तीनों चले, अपनी राह लगे, और आकर जब रेल में बैठे तो मेरठ आ पहुंचे, यहाँ से महाराज। अब मेरठ से हमने नीचे पैर ही रखा था, लेकिन देह हमारे आगे था चलेंगे करने से, यानी हमारे अंदर में ये था कि अब हम आगे आगे चलेंगे। अब महाराज जी कहाँ पहुंचते सुंदर साहब जी, रोहटे आते हैं, रोहटे वाली रोड पकड़ते हैं, फिर वहां से बाड़ा मारते। अब आगे क्या घटना घटित होती है सुंदर साहब जी, कैसे महाराज जी मुजाहिदपुर पहुंचते हैं, क्या घटना होती है, वे श्रवण करेंगे हम सतगुरु महाराज जी की कृपा से आगे अगले मीटिंग में। सुंदर साहब जी आपके लिए इतना ही, कोई त्रुटि हो तो सुंदर साहब जी माफ करते रहना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साहब। चलिए चौपाई की तरफ चलते हैं, प्रेम से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। तुम कर दो बस जरा सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मोल तोल ना दुख को कोई नाही इन बराबर, जिन दुख ते धनी पाइए ताको मोल होवे क्यों कर, ताको मोल होवे क्यों कर। दुख की महत्ता का न तो कोई मूल्यांकन कर सकता है और न ही कोई इसे खरीद सकता है। इस दुख के बराबर कोई भी कीमती वस्तु संसार में नहीं है। जिस दुख से विरह प्रेम मिलता है और धनी के चरण प्राप्त होते हैं, भला उसकी क्या कीमत हो सकती है। दुख का मूल्य निर्धारित करने तथा उसको मिलने की राह प्राप्त हो जाती है, ऐसी वस्तु की न तो कोई कीमत हो सकती है और न कोई अपनी इच्छा या, एक लाइन छूट गई जी, दुख का मूल्य निर्धारित करने तथा उसको खरीदने का तात्पर्य यह है कि दुख धनी की मेहर से मिलने वाली ऐसी कीमती वस्तु है जिसके द्वारा धनी के मिलने की राह प्राप्त हो जाती है।
ऐसी वस्तु की न तो कोई कीमत हो सकती है और न कोई अपनी इच्छा या शक्ति से जबरन विरह प्रेम पा सकता है। हाँ जी, इस चौपाई के माध्यम से सतगुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि दुख की महत्ता का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता, यानी कि दुख का कोई मूल्य नहीं है। अगर दुख भी मिल रहा तो सतगुरु महाराज जी की कृपा से ही मिल रहा, नहीं तो यहाँ दुख भी हम खुद नहीं ले सकते, क्योंकि दुख सहन करने की हमारे में क्षमता ही नहीं है और ना ही हम कभी परमात्मा से दुख मांगते। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने अंतर्दृष्टि खोली, तब पता चला नहीं तो यहाँ के दुख भी हम सहन नहीं कर सके थे और यहाँ के दुखों को मांगना तो मांगना देख कर भी डरते थे। लेकिन अब पता चला कि इन दुख के पीछे क्या राज है, यानी कि दुख भी सतगुरु महाराज जी की धामधनी की मेहर से ही मिले। और उन दुखों को यह आत्मा कैसे सहन कर सके, उस सतगुरु महाराज जी की मेहर से ही, उस जागृति ज्ञान में जब वो अपने आप को मूल मिलावे में बैठ के देखे और पता चला कि ये संसार जो है ये दुख का ही संसार है, इसमें सुख है ही नहीं। और जब वो अपने आप को महसूस करे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं, जब वो अपने आप को उस मूल तन से जोड़ के देखे और इस जीव के खेल को देखे तो उसे सुख दुख लगता है। फिर सतगुरु ये कैसे पता चला, सतगुरु महाराज जी की मेहर से पता चला, यानी कि इस चौपाई के अंदर मुझे सतगुरु महाराज जी की मेहर ही नजर आ रही। मेहर के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता, यानी कि उस दुख की कीमत क्यों नहीं है, क्योंकि उस दुख से मुझे मेरे पिया जी मिल रहे, मुझे मेरे धाम धनी का मिलन हो रहा, मेरे से, मुझे आत्मा से। दुख से विरह प्रेम मिलता है, यानी कि जब दुख से विरह होगा तब परमात्मा से प्रेम होगा और धनी के चरण प्राप्त होते हैं, भला उसकी क्या कीमत हो सकती है। यानी कि आत्मा यहाँ आकर पूरा समर्पण कर रही कि इस दुख से जिससे मुझे मेरे पिया मिला है इसकी कोई कीमत नहीं है। और अगर देखो आत्मिक दृष्टि से तो इसकी कीमत भी कितनी बड़ी दिखाई दे रही कि जिससे मेरे धनी मिल गई। तो एक चौपाई भी आवे, श्री मामती कहे ए मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर, सो मेरे हक कदमों तले पियो अमीर हक नजर। तो धाम धनी की कितनी बड़ी मेहर है, जब आत्मा अपनी चलनी को और इसे करने को संवार लेगी, यहाँ से हटाकर उधर लगा लेगी तो अपने आप को कहाँ पावेगी, धाम धनी के चरणों में, तो तभी तो हक की नजरों में से वो रस पिएगी। यो अमीरस हक नजर, तो इसमें महाराज जी ने मेहर समझाई और सुख दुख का समझाया कि यहाँ का सुख है, इस दुख का भी कितना मूल्य है जो हम नहीं दे सकते, और धामधनी से मिलन करा। दुख की मूल्य निर्धारित करने तथा उसकी खरीदने का तात्पर्य यह है कि दुख धनी की मेहर से मिलने वाली ऐसी कीमती वस्तु है जिसके द्वारा धनी के मिलने की राह प्राप्त हो जाती है। ऐसी वस्तु की न तो कोई कीमत हो सकती है और न कोई अपनी इच्छा या शक्ति से जबरन विरह प्रेम पा सकती। अब यहाँ भी देखो धाम धनी की कितनी बड़ी मेहर नजर आ रही कि हम अपने आप खुद ना तो दुख ले सकते और ना विरह ले सकते और ना ही हम प्रेम पा सकते। ये भी हम अपने धामधनी की मेहर से ही ले सकते हैं। कोई आत्मा चाहे कि मैं जबरदस्ती विरह ले लूं, जबरदस्ती प्रेम ले लूं, ये जबरन का सौदा नहीं है, ये तो धामधनी की मेहर का सौदा है और प्रेम का सौदा है। जब उनकी मेहर होगी तभी आत्मा उनकी चलनी पर चल सके, तभी आत्मा उनका विरह ले सके, तभी आत्मा उनका प्रेम ले सके। जैसे कि एक चौपाई आई, दुख रूपी जिम्मी में दुख ना काहू देकर, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेगा। तो इस दुख में भी सुख जब लेगी जब धामधनी की मेहर हो, यानी कि बिना मेहर के कुछ भी नहीं है। अगर दुख भी आ रहा तो भी मेहर से आ रहा, सुख भी आ रहा तो भी मेहर से आ रहा, आत्मा का इसमें कोई बल नहीं है, ये तो धामधनी की मेहर है। यानी कि यहाँ आत्मा अब खड़ी होकर एहसास कर रही, तो उस मेहर सागर का एहसास कर रही कि जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गुणी सो क्यों मेहरे मेहर मपाई। यानी कि अगर मेहर खड़ी रहे तो नापू, तो यहाँ ना आत्मा बस शब्द नहीं है, निशब्द है कि उसकी मेहर के बिना कुछ भी संभव नहीं।
प्रणाम जी, और आप कर दो। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही क्लियर कर दी, सारा ही कवर कर दिया लता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब धन की मेहर है, वैसे मेहर बरसती रहे हम सब आत्माओं को, ये धन के चरणों में अर्जी हम सबकी तरफ से। चलिए जयकारा लगा दीजिए हम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सभी के चरणों में